अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो अब से कुछ देर कबल ही जारी किया गया है। ये फैसला है उस दरख्वास्त पर जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने दायर की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो रुकावटें वफाकी हुकूमत ने हायल की थी, उन रुकावटों के खिलाफ और जो मसाइल, जो गिरफ्तारियां की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, उनके खिलाफ। उसके बाद जब हुकूमत और जो आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इजाज़त दी गई थी लॉन्ग मार्च करने की, उस इजाज़त के बाद जब रात गए, मुजाहरे हुए और डी चौक तक कारकुनान पहुंचे, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। उस लार्जर बेंच ने 2 घंटों की तवील समाअत में अटॉर्नी जनरल को महज 5 से 7 मिनट गुफ्तगू का मौका दिया और अदालत ने बिलखसूस जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि हेड कर रहे थे इस बेंच को, उन्होंने एक खासी लंबी चौड़ी तकरीर की और उसके बाद उन्होंने ये कहकर बेंच उठ गया कि अब इस मामला है ये ख़त्म हो चुका है, लिहाजा हम इस मुकदमे को निपटा रहे हैं। एक तहरीरी फैसले का अदालत ने इंदियाज ज़रूर दिया था। आज वो तहरीरी फैसला आया है और उस फैसले की जो डायरेक्शंस हैं वो उस रोज़ की ऑब्जर्वेशन से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। आप कह सकते हैं जो उस दिन अदालत ने एक नरेटिव, या आप कह सकते हैं अदालत ने जो उस दिन ऑब्जर्वेशन दी थी कमरा अदालत में बैठकर, आज का फैसला उसके बिल्कुल बरअक्स नज़र आ रहा है। आज के इस फैसले में अव्वल तो आपको वाज़ेह कर दें कि 5 रुकनी ये लार्जर बेंच था जिसमें 4 जजेस ने जस्टिस उमर अता बंदयाल के तहरीर करदा फैसले से इत्तेफाक किया है, जबकि एक जज जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस के उस तहरीरी फैसले से इख्तिलाफ करते हुए अपना एक अलग से नोट तहरीर किया है। पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले के उन अहम नुकात की जिन पर आज जो आप कह सकते हैं जो कि महवे गुफ्तगू है, हर तरफ आज उन पर बात हो रही है। सबसे पहले अदालत ने जो अपना फैसला है उसमें यह लिखा है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज अब खत्म हो चुका है। जो शाराएं हैं वो खोल दी गई हैं, जो रुकावटें हायल थी उनको भी हटा दिया गया है, और जो मकसद था इस बेंच का, जो सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओवरऑल ये जो एक प्रोसीडिंग्स थी, इनका जो मकसद था वो अब फोत हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लिहाजा इस मुकदमे को निपटाया जाता है। ताहम अदालत यहाँ पर नहीं रुकी। अदालत ने इसके बाद 7 अहम सवालात उठाए हैं और वो 7 अहम सवालात जो हैं काफ़ी अहम नोयत के हैं। सबसे पहले अदालत ने अब जो आईजी इस्लामाबाद हैं, जो चीफ कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, उसके अलावा डायरेक्टर जनरल आईबी और डायरेक्टर जनरल आईएसआई को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खींच लिया है, इन्वॉल्व कर लिया है। हालांकि उनका इस मामले से ताहाल कोई ताल्लुक हमें नजर नहीं आ रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ डीजीआईबी बल्कि डीजीआईएसआई से भी एक तफसीली रिपोर्ट मांगी है उन 7 सवालात पर जो कि इस फैसले में आज अदालत ने पूछे हैं। उन सवालात में से सबसे अहम और पहला सवाल ये है कि इमरान खान ने किस वक्त कारकुनों को डी चौक जाने का हुक्म दिया और कब जो रुकावटें हैं उनको अबूर करके कारकुनान डी चौक के उस एरिया में दाखिल हुए हैं। क्या कोई शख्स या कोई लीडर इन कारकुनान की या इस हजूम की निगरानी कर रहा था? क्या हुकूमती यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी हुई है? इस सवाल पर हम बाद में आएंगे। उससे पहले हम आपको दीगर सवालात बताएं। अदालत ने यह भी पूछा है कि कितने लोग रेड जोन में दाखिल हुए और इंतजामात क्या थे। जो लोग वहां पर आए हैं रेड जोन में, जिस वक्त वो रेड जोन में पहुंचे हैं यानी कि डी चौक पर पहुंचे हैं, उस वक्त वहां पर इंतजामात क्या थे और क्या बैरियर्स को हटाया गया है, बैरियर्स को तोड़ा गया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनकी जानिब से। ये कुछ बुनियादी सवालात सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं और इसमें अब सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से बल्कि डीजीआईबी और उसके साथ साथ डीजीआईएसआई से भी अब एक तफसीली रिपोर्ट एक हफ्ते में तलब कर ली है। अदालत अब ये मामले पर मजीद जो है आप देख सकते हैं कि इसमें कंसिडरेशन करेगी और इसकी गहराई तक जाने का अब अदालत ने इंदिया दे दिया। अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। हमने इससे पहले एक सवाल था जिसको हमने बताया कि उस पर बाद में बात करेंगे। आज के इस पूरे फैसले में जो एक टर्निंग पॉइंट होगा या इस पूरी समाज के दौरान जो एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा वो ये सवाल है कि क्या जो हुकूमती यकीन दहानी थी
उसकी खिलाफ वर्जी की गई। ये उस हुकूमती यकीन दहानी की यहाँ पर अदालत उज़्मा बात कर रही है जो उस रोज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी कि हम इन कारकुनान को यहाँ पर आने देंगे। जो ग्राउंड सेट किया गया है वो G9 का जो ग्राउंड है उसमें वहां पर उनको आने दिया जाएगा और तमाम जो रुकावटें हैं, अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये अश्योरेंस कराई थी कि उनको उन रुकावटों को हटाया जाएगा, रास्ते खोल दिए जाएंगे। और सबसे अहम बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लीट मेन जो आप कह सकते हैं उनकी प्रेयर थी अदालत के सामने कि हमारे जो गिरफ्तार कारकुनान हैं जिनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले रखा है उनको बरी किया जाए। ये सवाल डायरेक्टली उन तमाम पॉइंट्स को हिट करता है और यहाँ पर आकर यूं लगता है ओवरऑल जो 7 सवालात हैं उन 7 सवालात में नजर तो ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकंजे में होती नजर आ रही है। लेकिन ये एक अहम सवाल ऐसा है जिससे हमें ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जोनरेट तो होगी ही लेकिन हुकूमत वक्त भी मुश्किल में आ सकती है। शहबाज शरीफ जिन पर पहले भी काफी ज्यादा मुश्किलात हैं, गुज़िश्ता रोज भी एक अहम फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अगेंस्ट। और आज के इस फैसले का ये जो सवाल है ये भी आगे का जो मुस्तकबिल है उसका तयन करने में अहम किरदार इस सवाल का भी हो सकता है। अब देखना यह है कि अटॉर्नी जनरल किस हद तक इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर पाते हैं। अगर अटॉर्नी जनरल इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन न कर पाए उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये साबित हो जाएगा कि इमरान खान के जो कारकुनान डी चौक पर पहुंचे हैं या फिर जहां पर हंगामा आराई हुई है या आप कह सकते हैं कि जो गिरोह डी चौक पहुंचा है उस तमाम की जो जिम्मेदारी आयद होगी वो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं होगी बल्कि हुकूमती उस जो यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी पर अब हुकूमत के ऊपर सारा ओनस आ सकता है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में प्रोसीडिंग्स को कैसे आगे लेकर चलती है। लेकिन ये कुछ अहम सवालात थे जिनसे हमने आपको आगाह किया और एक जो बुनियादी सवाल जिस पर हुकूमत भी काफी मुश्किल में अब हमें नजर आ रही है क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि अटॉर्नी जनरल के पास कुछ शवायद मौजूद नहीं है अपनी उस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए जिसमें वो ये कह सकें कि जो हुकूमत है उसने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की। क्योंकि हमने देखा है डी चौक पर न सिर्फ शेलिंग की गई अदालती फैसले के बावजूद बल्कि कारकुनान को हिरासत में भी लिया जाता रहा। इस सवाल पर उनको अब अदालत को मुतमईन करना होगा जो कि अभी काफी मुश्किल लग रहा है। अदालत ने यह कहा है कि तमाम जो शवाहिद हैं उनका हम जायजा लेंगे। ये जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आएंगी अब मुख्तलिफ इदारों की जानिब से उनका अब सुप्रीम कोर्ट जायजा लेगी और उसके बाद अदालत अपनी राय इस पर देगी। और अब इसमें एक और अहम बात यह है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक आप कह सकते हैं मुस्बत चीज है उसमें यह कि अदालत ने अब जो जख्मी कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान थे और जो लोग अस्पताल में जेर इलाज हैं उनकी तफसीलात भी अदालत ने तलब कर ली हैं। और जब ये तफसीलात सामने आएंगी उसके बाद भी एक आप कह सकते हैं कि जो इंसानी बुनियादों पर जो ह्यूमन एंगल आप इसमें कह सकते हैं कि उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस बहुत अच्छी तरह प्लीड कर सकती है। बाबर अवान पर डिपेंड करता है कि वो इस मामले को किस हद तक उठाते हैं। लेकिन आज की इस जो ऑब्जर्वेशन है उस आज का जो फैसला है उसके अंदर सबसे अहम ऑब्जर्वेशन तो हमने जैसा कि आपको पहले बताया अंग्रेजी में आपको पढ़कर सुना देते हैं जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिखी है वो ये है कि वाज देयर एनी एक्ट्स ऑफ प्रोवोकेशन और ब्रीच ऑफ एश्योरेंस बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जिसके वजीर आजम है शहबाज शरीफ। इसके अलावा आज के इस फैसले में एक और अहम चीज ये है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जिनको इस बेंच में उसी रोज समाअत के लिए शामिल किया गया जिस रोज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और हैरानकुन तौर पर उस रोज सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी, रिमार्क्स दिए थे। 1.5 से 2 घंटे तक ये जो समाअत थी ये चली थी लेकिन उस रोज दीगर 3 जजेस के साथ साथ जस्टिस याह्या अफरीदी भी मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। उन्होंने ना कोई ऑब्जर्वेशन दी ना ही कोई सवाल उठाया। तहम आज के इस फैसले में जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने साथी जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले पर ही सवालिया निशान उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो मंगवाने की बजाय मेरे काबिल जज ये भी देख लें कि हमारे सामने जो मटेरियल इस वक्त दस्तयाब है उसके मुताबिक हम लोग इमरान खान के खिलाफ
प्रोसीड कर सकते हैं। ये जज जस्टिस याहिया अफरीदी कायल हो चुके हैं कि इमरान खान ने अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी की है और उनके खिलाफ उन्होंने तौहीने अदालत की कार्रवाई की एक तरह से सिफारिश कर दी है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अलबत्ता ये जो इख्तलाफी फैसला है इसका कोई आप कह सकते हैं असर ये नहीं रखता, लेकिन एक आप जो सीनियर और काबिल जज हैं जिनकी हर शख्स तारीफ करता है, जस्टिस याहिया अफरीदी इंडिपेंडेंट माइंड के ये जज हैं, उनकी तरफ से ये फैसला आना ये भी बहुत बड़ी बात है। इमरान खान को ये चीज़ देखनी होगी कि वो कहां पर चूके हैं कि एक मोजिज जज इस हद तक कायल हो चुके हैं कि उन्होंने जो अदालती अहकामात थे उनकी खिलाफ वर्जी की है। ये एक नेगेटिव पॉइंट इमरान खान के लिए ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ एक इखलाकी बुनियादों पर कहा जा सकता है, कानूनी सतह पर इसका कोई इतलाक नहीं होता। बज़ाहिर अब नज़र ये आ रहा है कि अदालत ने 7 सवालात तो उठाए हैं और उन 7 सवालात में 6 सवालात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैलाफाइडी इंटेंट या उनका जो आप कह सकते हैं गैर कानूनी इकदामात हैं उन पर रोशनी डालने से मुतालिक है। लेकिन इन सात सवालात में जो एक सवाल जो हमने आपके सामने पहले रखा है वही इस पूरे केस का, इस पूरे सिनारियो का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब देखना यह है कि प्रोसीडिंग्स आगे कैसे चलेंगी। दूसरी जानिब ISI को इन्वॉल्व कर लेना ये एक हमें एक गैर मामूली चीज लगी है इस पूरे केस के अंदर। अव्वल तो IB का भी इस केस से ताल्लुक बज़ाहिर नजर नहीं आता और ISI का तो इस मामले से दूर दूर तक ताल्लुक नजर ही नहीं आता। जहां तक बात है इससे कबल जो समातें हुई हैं उन पर भी अदालत ने जो IG इस्लामाबाद हैं उनको और उनके साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनको अदालत ने तलब किया था और उनसे ही अश्योरेंसेस ली गई थी। उसके बाद अब ISI और जो खुफिया इदारे हैं इनसे रिपोर्ट्स तलब करना ये भी एक नया सवालिया निशान है कि ये अब मामला किस करवट बैठेगा। लग यूं रहा था कि अब ये मामला निपटा दिया गया है, लेकिन बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि हालिया जो तनकीद हुई है अदालती जो गुज़िश्ता समाअत थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना माइंड बदला है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है ऐन मुमकिन है ऐसा ना हो। दूसरी जानिब अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और दरख्वास्त भी दायर की है अपने अगले लॉन्ग मार्च के लिए और उसमें भी अदालत से उन्होंने डायरेक्ट सवालात किए हैं और हुकूमत से इजाज़त देने का मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट से कि अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत को यह अहकामात जारी करे कि लॉन्ग मार्च में किसी भी तरह की रुकावट हायल न की जाए। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस दरख्वास्त को किस तरह लेती है। क्या उस दरख्वास्त पर अदालत अब नया बेंच बनाएगी या फिर अदालत अब उस मामले से गुरेज करेगी। इसमें सबसे अहम चीज ये होगी जो हमें नजर आ रहा है मेरी नाकिस राय में ISI की वो रिपोर्ट जो अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। अब देखना यह है कि ISI इस पूरे मामले में किस तरफ खड़ी होती है। ISI की इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद ही अब मुल्की जो सियासत है उसका तयन भी हमारे सामने हो सकेगा कि अब मुल्की सियासत आगे किस तरफ जा रही है। उनका पलड़ा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त अपोजिशन में है उसकी तरफ जाता है या फिर जो मौजूदा हुकूमत है मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादियों की वो उनके उस मौक़िफ़ की तायद करते हैं। ये उस रिपोर्ट के आने के बाद ही मालूम हो सकेगा। लेकिन अब अदालत ने 7 रोज़ के अंदर दोनों जो अहम इदारे हैं तहकीकाती उनसे ये रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। अब देखना यह है कि मामला आगे किस तरफ जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।